अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट की सहूलियात की अगर बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से तो बहुत से इकदाम नज़र आते हैं। अगर हम साबिक पंजाब हुकूमत की बात करें तो मेट्रो बस चलाई गई पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। कराची को भी अब इस सिलसिले में जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। लाहौर में पहली मुल्क की लाइट रेल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन शुरू की गई। इसके साथ साथ अगर हम निजी शोबे को भी देखें तो निजी शोबे के जानिब से भी जो है ट्रांसपोर्ट में बड़ा खातरहा किस्म का जो है उसका हिस्सा है। मुख्तलिफ बसें चलती हैं, वैगन चलती हैं, लेकिन एक ऐसा भी हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर नहीं आता, जो कि मोटरसाइकिल रिक्शा है। ये वही मोटरसाइकिल रिक्शे हैं जो कि हमें पंजाब भर में बिलखुसूस बड़े शहरों में हर सड़क पर, गलियों में, चौराहों पर ये हमें दंदनाते नजर आते हैं। नाज़रीन, ये वो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं जो कि किसी भी कानून और ज़ाब्ते के तहत नहीं आते। इनकी सेफ्टी चेक करने के लिए कोई भी हुकूमती महकमा मौजूद नहीं है। इनकी वजह से आलूदगी में क्या इजाफा होता है उसका कोई भी निज़ाम मुरतब नहीं किया गया, और इसके साथ साथ किराएनामे भी किसी भी तरह के इनके जो है वो जारी नहीं किए जाते। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी के जो है वो लोगों से जो है वो पैसे लेते हैं। और इसके साथ साथ एक अहम तरीन बात यह है कि इंतहाई छोटी उम्र के बच्चे भी यही मोटरसाइकिल रिक्शे चलाते नजर आते हैं। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम देखेंगे कि वो क्या कवानीन है या वो ऐसे क्या कवानीन होने चाहिए जिससे ये तमाम तर जो मामला है मोटरसाइकिल रिक्शों का ये रेगुलेट हो सके। इनके किराए जो हैं वो किराएनामे प्रॉपर जारी किए जाएँ, और इसके साथ साथ इनको तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, शहरियों का इसके बारे में क्या कहना है, और इसके साथ साथ कवानीन इसके बारे में क्या कहते हैं। हम जो हमारे हुकूमती महकमे हैं उनसे भी इस सिलसिले में राय लेने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। नाज़रीन, ये तमाम तर जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं किन कवानीन के तहत ये तमाम तर सड़कों पर रवां दवा हैं? क्या कोई हुकूमती महकमा इनको मॉनिटर करता है? हुकूमती महकमे जो है वो आवाम के जो तमाम तर मामलात के ज़िम्मेदार होते हैं, जानो माल के ज़िम्मेदार होते हैं, क्या उनकी जानिब से इस सिलसिले में कोई इक़दाम किए जाते हैं? क्योंकि ये तमाम तर जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं इनकी फ़िटनेस के हवाले से हम हुकूमत का कोई भी महकमा काम नहीं करता। इस सिलसिले में हुकूमती जो तमाम तर महकमे हैं उनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर नज़र आती है। इसके साथ साथ ये भी देखने में आता है कि बहुत से कम उम्र, नो उम्र बच्चे होते हैं जो कि ये चला रहे हैं और जो कि हादसात का बायस बनता है, जिससे वाज़े तौर पर यह बात सामने आती है कि ये वो तमाम तर जो इसके ड्राइवर्स भी हैं उनके लाइसेंस भी चेक नहीं किए जाते। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ये मोटरसाइकिल रिक्शों के ये यहाँ पर ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, ये जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं इनकी फिटनेस के हवाले से कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं? हुकूमत का कोई महकमा काम करता है? नहीं, कोई काम नहीं करता। तो अगर इसमें कोई मसला हो जाए, इसमें जो मुसाफिर आपके बैठते हैं उनकी हिफाजत के लिए कोई इंतजाम किए जाते हैं? नहीं, जैसे गाड़ियां हैं उनमें सीट बेल्ट होती है और उनके जो बड़ी ट्रांसपोर्ट चलती है उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो है पंजाब की हुकूमत जारी करती है, तो ये मोटरसाइकिल रिक्शों को कोई सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं? नहीं पता क्या बात है। ये जोन से रक्शे है, इसमें तो हमें जायज़ ही आए दिन कोई ना कोई चलान, कभी LTC पुलिस वाला चलान कर देता है, कोई चिट्टी वर्दी वाला चलान कर देता है, कोई वाल्टर वाला चलान कर देता है। ये रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हुई हुई है। आपका गलत नाजायज चलान किया जाता है? जायज़ चलान करते हैं। कौन करता है? LTC पुलिस। LTC पुलिस। वजह क्या बताते हैं? वजह कुछ भी नहीं, खाली भी है रक्षा, फिर भी चलान है, भरा है फिर भी चलान। अच्छा, आप ये बता दीजिएगा, ये तमाम तर जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं इनका कोई किरायानामा होता है? किराया नामा तो खैर कोई भी नहीं है, पर किराया मुनासिब ही लेते हैं हम। मसलन कितना किराया लेते हैं कम से कम? यहाँ पर आप रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, आप 12 किलोमीटर का 50 रुपये सवारी लेते हैं। 12 किलोमीटर का 50, तो कितनी सवारियाँ बैठती हैं आपके रिक्शे में? 6 सवारी है। अगर जो दूसरी बसें हैं क्या वो भी 12 रुपये 1 किलोमीटर के लेते हैं? नहीं, वो मजदा लगा डेरे वाला, वो 11 किलोमीटर का 40 रुपये सवारी ले रहा है। फ़र्क तो कोई नहीं है किराए में, बसों में या रक्षों में कोई फ़र्क तो नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा महफूज कौन सी ट्रांसपोर्टेशन? फिर हाल तो रक्षा ही नज़र आ रहा है। हुकूमत का कोई महकमा चेकिंग करता है आपकी कि इसमें सफ़र करने वाले को कोई मसला ना हो, इसको सारा चेक किया जाए, जंग तो नहीं लगा हुआ, मशीनरी ठीक है? कोई हुकूमत का महकमा काम करता है? नहीं, कोई नहीं। तो आप क्या समझते हैं, क्या इस सिलसिले में हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है? हुकूमत को काम करने की क्या ज़रूरत है? हमारी तो अपनी एक ट्रैफिक चल रही है, हमने हुकूमत को क्या देखना। आप रिक्शा ड्राइवर हैं यहाँ पे, आप ये बताइएगा, आपके मोटरसाइकिल रिक्शों के किराए के हवाले से कोई किरायानामा जारी होता है हुकूमत की जानिब? नहीं, कोई नहीं होता, किसी किस्म का कोई नहीं। तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि मोटरसाइकिल रिक्शों वाले अपनी मर्जी का किराया वसूल करते हैं, सही सही इल्ज़ाम आयद किया जाता है आप पे? ये गलत बयानी है। तो किस तरह से आप किराया तय करते हैं? किराया ये यहाँ से स्टेशन से बनसपुरे का 50 रुपये किराया है।
हर और अगर स्टेशन से इधर गड़ीशो जाए स्टेशन से इधर गणेश हो जाए तो 20 रुपये किराया। अगर अगर यहाँ से रेलवे स्टेशन से जाया जाए लारी अड्डे तो उसका कितना किराया? रेलवे स्टेशन से जाए तो 30 रुपये किराया। 30 रुपए किराया। कोई हुकूमत का महकमा आपकी चेकिंग करता है कि आपकी फिटनेस है बाइक की? कोई किसी किस्म का नहीं, किसी किस्म का आप समझते हैं कि ऐसा जरूरी है कि हुकूमत के महकमे को चेकिंग करनी चाहिए? करनी चाहिए। एक और बात बता दीजिएगा, बुजुर्ग है, आपका नाम क्या है? दिलावर साहब। दिलावर साहब, ये देखने में है आप तो बुजुर्ग आदमी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ये मोटरसाइकिल रिक्शे चला रहे हैं और जाहिर सी बात है वो नहीं आ जाए, बिल्कुल सरासर गलत है, गलत है। तो उसकी वजह से हादसा भी तो होते हैं। होते हैं, होते हैं। तो आपके अगर इर्द गिर्द आपको छोटे बच्चे ड्राइवर नजर आते हैं तो आप उनकी हौसला शिक नहीं करते, उनको रोकते हैं, किसी वार्डन का या किसी पुलिस के या किसी भी हुकूमती महकमे को निशानदेही करते हैं उनकी? नहीं, एक दो दफ़ा उनको बोला है, लेकिन वो कहते हैं हमारे घर की मजबूरी, हम मजबूरी पे चाय पे चला रहे हैं, लेकिन ये अब हमारा और कोई वसीला नहीं है। नहीं, वसीला नहीं है इसका ये मतलब तो नहीं है कि एक इंतहाई छोटा बच्चा है, 15 16 17 साल उसकी उम्र है और वो रिक्शे में बैठ जाए, अपनी जान को तो खतरे में डाले, साथ जो सवारियां बैठी हैं उनको भी खतरे में डाले। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके घर में खाने के लिए कौन तो आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में हुकूमत को कोई रेगुलेशन आपके जो ये मोटरसाइकिल रिक्शे हैं तय करने की जरूरत है? हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। क्या चालान वगैरह की वजह से आपको तंग किया जाता है? ये चलान वगैरह थे, ये LTC वाले जो ना, इनका किसी से साथ का कोई तलक नहीं है, ना तो ट्रैफिक से है, ना किसी रोड पे है, किसी इन्होंने सिर्फ ये जा रहे हैं, वहाँ भी खड़े हो जाओ। किसी ने सवारियाँ बिठाई हैं फिर भी चलान, ये नहीं भी बिठाइयाँ फिर भी चलान। वजह क्या बताते हैं चलान करने की? नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी चलान की पर्ची पर लिखते क्या हैं? सर जी ये कहते हैं कि रूट परमिट बनवाएं और जो है ना क्या रूट परमिट है इन मोटरसाइकिल रिक्शों का? इसका ये पासिंग ही नहीं है तो रूट परमिट कहाँ से होगा सर? ये अगर ये पास नहीं है फिर आप चला क्यों रहे हैं? 2004 में इसका रूट परमिट था, ये देखो, 2004 के बाद ये खत्म कर दिया गया रूट परमिट। क्या वजह इस पर बताई गई है? इसकी वजह बताइए जी, आप क्यों रोटी कमा के बच्चों को खिला रहे हैं? आपके ये मोटरसाइकिल रिक्शे रेगुलेट नहीं है तो क्या इनको चलाना गैर कानूनी नहीं है? गैर कानूनी तो है, लेकिन इसका जो है तरीकाकार भी तो निकालना चाहिए ना इनको, कि हाँ ये बनवाओ, इनका रूट परमिट बनवाओ, कुछ भी बनाओ। लेकिन 2004 में रूट परमिट खत्म कर दिया गया इसका, उसके बाद ये इशू नहीं हुआ। फिर भी ये चलान करते हैं हमारा कि रूट परमिट बनवाओ, लाइसेंस बनवाओ, किताब की होनी चाहिए। हमारे पास किताब होती है और क्या कहते हैं लाइसेंस होता है, ये शनाख्ती कार्ड होता है। अब रूट परमिट नहीं ना है तो उन्होंने कहा तुम्हारा रूट ही नहीं है ये। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ। सर बहुत ज्यादा रिस्क है यहाँ पर, 100 200 400 500 1000 कितने रिक्शे? तकरीबन मेरे हिसाब से हजारों की तादाद से है यहाँ पर, 100-200 नहीं है, हजारों के। तो अगर ये सारे हजारों रिक्शे गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं जैसे आपने बताया, कोई कवानीन ही नहीं है, तो ये क्या ये सारे बंद कर देने चाहिए क्योंकि गैर कानूनी चल रहे हैं, या इसके हवाले से कोई कानून तय करना चाहिए हुकूमत को? इनको कानून तय करना चाहिए, इनको रूट परमिट का जो ना इशू करना चाहिए कि रूट परमिट का नहीं ना है तो इशू करना चाहिए कि हम बनवाएं, जो हम कानून के तरीकेकार पर आए। लेकिन वो कोई रूल ही नहीं है इनका, इन्होंने 2004 में ख़त्म कर चुके हैं ये रूट परमिट। इनको चाहिए कि दोबारा इशू करें, हम दोबारा बनवाएंगे। हमें इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम रोज़ी कमाएं अपने बच्चों के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने अपनी रोज़ी कमानी होती है, हमारा इसके अलावा और कोई रोज़गार भी नहीं है। बहुत से लोग ये शिकायत इल्ज़ामात आयद करते हैं यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा किराया लेते हैं, बड़ा थोड़ा फासला होता है और आपके किराए की चेकिंग करने वाला कोई नहीं है, आपके रिक्शों का मायार ठीक नहीं होता, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, पेट्रोल की बात नहीं है, पेट्रोल 150 रुपये लीटर है, लेकिन ये है कि रूट जो ना हमारा यहाँ से लेके गड़ीशो चले जाओ 20 रुपये किराया है, गड़ीशो से धर्मपुर जाएंगे 30 रुपये किराया है। यानी कि कम से कम किराया आपका 20 रुपये है? हाँ जी, कम से कितने किलोमीटर तक 20 रुपये किराया? कम से कम 2 किलोमीटर तक। तो जो मोटरसाइकिल रिक्शे वाला वो ज्यादा ऐसे पैसे लेता है, वो अच्छा करता है या बुरा करता है? नहीं, नजायज है, वो हराम कमाता है, एक किस्म का देखा जाए तो वो अपने बच्चों की रोजी नहीं कमाता, वो हराम कमाता है। जो मैक्सिमम जो चाहिए ना बंदे को, 2 किलोमीटर का तय जो रास्ता ना वो 20 रुपये होना चाहिए, 2 किलोमीटर के बाद 30 रुपये किराया जायज़ है, 2 किलोमीटर तक जो है ना वो 20 रुपये किराया होना आशिफ साहब ये बता दीजिएगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं जो कि रिक्शे चला रहे हैं, क्या ये नुकसानदेह नहीं है? क्या ये शहरियों की जान से बराह रास्त खेल नहीं रहे? चाहिए। सर नुकसानदेह तो है, लेकिन उसका अगर कमाने वाला ना कोई हो, कोई उसका रोजगार ना हो, वो कोई और काम क्यों नहीं कर लेता? वो सड़क के ऊपर आकर दूसरों की जिंदगियों को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? खतरे आप वो बात सही है आपकी, लेकिन ये आप ये देखें ना, उसको 200-300 मिलता है, उसको गुजारा नहीं होता घर का, कम से कम वो 500-700 लेके तो जाता है यहाँ से। वो 500-700 नाजायज कमा रहा है, उसका लाइसेंस नहीं बना हुआ, दूसरों की जिंदगियों के साथ रोजाना खेलता है, फिर भी उसको दुरुस्त मानते हैं? नहीं, दुरुस्त नहीं है, हम ये कहते हैं कि दुरुस्त नहीं है ये, लेकिन उसका कोई तरीकाकार भी तो होना चाहिए ना। आपके यहाँ पर आपको जो नौमर ड्राइवर नजर आते हैं उनकी हौसला शिकनी नहीं करते आप? नहीं करते हैं, हमने 2-4 बार करी भी है, वो भाई या किसी को ये जुआ मिलता है यार भाई हमारे घर कमाने वाला कोई नहीं है,
तो हम क्या करें इसके अलावा। अगर कोई कमाने वाला नहीं है तो लोगों की जिंदगियों से खेलना दुरुस्त है? नहीं, दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन ये है कि उनको चाहिए कि उनके माँ बाप को चाहिए कि उनको कहीं अच्छे काम पे लगाएं। आपने ये बताया आपको चालान की वजह से आप तंग हैं, आपके रूट परमिट नहीं है, आपके कोई कवानीन नहीं है, तो मुतालबा क्या करते हैं आप हुकूमत से? हम मुतालबा ये करना चाहते हैं कि हमारे जो है ना रूट परमिट बनाए जाएँ, जो उन्होंने ख़त्म कर दिए 2004 में, वो हम बनवाएंगे। हम जो है ना रूट परमिट पर रहना चाहते हैं, हम कानून के तौर पर रहना चाहते हैं। जब कानून के तौर पर हम नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने हमारा चलान करना है, और नजायज़ हमारा चलान करते हैं LTC वाले। LTC वाले कम से कम मेरे हिसाब से 100-200 चलान करते हैं रिक्शा ड्राइवरों का रोजाना कम से कम, और ये सारे नाजायज होते हैं? सारे नजायज़ हैं। वो सवारी कोई रिक्शा भरा हुआ है उसको भी रोक लेते हैं, उसको खाली करवा देते हैं। कोई रिक्शा खाली जा रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, उसको भी रोक लेते हैं, उसका भी चलान कर देते हैं। ये बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक मोटरसाइकिल रिक्शे के ड्राइवर मौजूद थे और उनका ये कहना था कि इस चीज़ को उन्होंने तस्लीम किया कि उनके इस सिलसिले में रूट परमिट भी नहीं है, कवानीन मौजूद नहीं है, ज़ाब्ते मौजूद नहीं हैं, और सारे के सारे जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं वो गैर कानूनी तौर पर और नाजायज़ चल रहे हैं। लेकिन उनका ये मुतालबा था, उनका ये कहना था कि हज़ारों रिक्शे हैं जो कि रोज़ाना सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर की सड़कों पर रवां दवां होते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत इस सिलसिले में रेगुलेशंस तय करती है, अगर हुकूमत कवानीन मुरतब करती है, तो वो लाजमी तौर पर रूट परमिट भी बनवाएंगे। ये भी बात उन्होंने नाज़रीन तस्लीम की कि ये जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं इनका किसी भी किस्म की फ़िटनेस चेक नहीं होती। इंतहाई नौउम्र छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि ये चलाते नज़र आते हैं और इंसानी ज़िंदगियों से बराह रास्त खेलते हुए नज़र आते हैं ये तमाम तर जो छोटे छोटे बच्चे हैं। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी जो है इंतहाई गैर तसल्ली बख्श नज़र आती है, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन हर एक इशारे पर खड़े होकर आम शहरियों को छोटे छोटे जो है मामलात पर भारी भारी जुर्माने आयद करते नज़र आते हैं, जो कि अब हज़ारों रुपए में कर दिए गए हैं। लेकिन इस मामले की तरफ जो ट्रैफिक पुलिस है, ख़ास तौर पर लाहौर की जो ट्रैफिक पुलिस है, वो बिल्कुल भी बेदार नज़र नहीं आती, मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। जुर्रत नहीं है लाहौर में किसी भी शख्स की कि वो बग़ैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला ले। लेकिन आप एक 12 साल के बच्चे को एक मोटरसाइकिल रिक्शा दे दीजिए और शायद वो जो 12, 13, 14, 15, 16 साल का बच्चा है जो कि एक मोटरसाइकिल रिक्शा चला रहा है, वो कोई सुलेमानी टोपी पहन लेता है, जो कि ये तमाम तर ट्रैफिक वार्डन्स को नज़र नहीं आती। ये जो तमाम तर मोटरसाइकिल रिक्शों वाले मौजूद थे, उन्होंने ये भी कहा कि उनके नाजायज़ चलान किए जाते हैं, हुकूमती महकमे चलान करते हैं, और उनका ये कहना था कि अगर इस सिलसिले में कवानीन बनाए जाएँ तो वो ज़रूर उन पर अमल दरामद करेंगे। नाज़रीन, ये जो तमाम तर मोटरसाइकिल रिक्शे हैं किस कानून के तहत ये काम करते हैं, आम लोगों को किन मसाइल का सामना है, क्या ये तमाम तर जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं ये रेगुलेटेड हैं, कोई इनको पूछने वाला है? हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन हैं, माहिर नफ्सियात हैं और मुअल्लिमा हैं निदा ताहिर। उनसे बात करते हैं। निदा ताहिर, आप ये बता दीजिएगा, ये मोटरसाइकिल रिक्शे जो हैं इनकी वजह से लोगों को बहुत से मसाइल का सामना है, आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन को, मर्दों को ऐसी क्या मसाइल हैं ये तमाम तर मोटरसाइकिल रिक्शों की वजह से? किसी भी लाइक प्रॉपर हमारे पास वे ही नहीं है, ना हमें मनी का भी कोई आइडिया नहीं होता कितना लग रहा है कितना नहीं। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, आपने जॉब पे जाना है तो आपको मैक्सिमम टाइम रखना पड़ता है आपको कहीं पे भी जाने के लिए, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको नहीं पता कितने पैसे आपको उसने मांगने हैं, कितने देने पड़ने हैं और कितना कैसे आपने जाना है। अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए आपने जाना है, ऑन टाइम पे पहुंचना, तो कम से कम 2 घंटे पहले आपको निकलना पड़ता है अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, क्योंकि उसने जगह जगह से सवारियों को लेना, फिर आपको लेके जाना है। दूसरा, हार्श ड्राइवर्स हैं, कम उम्र के लड़के जो हैं वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, लाइसेंस उनके नहीं बने होते, और पोल्यूशन अलग से वो, क्योंकि वो ऑयल चेंज नहीं करवाते शायद अपनी गाड़ियों का, मोटरसाइकिल्स का, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। फिर वॉइस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है आपको, और वो जिस तरह से ड्राइविंग कर रहे होते हैं उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना उनकी नंबर प्लेट्स लगी होती हैं, ना उनको कोई पूछने वाला है, ना उनसे कोई सवाल करने वाला है। अपनी मर्ज़ी से वो रेंट्स लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो आपको जिस मर्ज़ी रूट से लेके जाते हैं, कोई स्पेसिफिक रूट भी नहीं है उनके पास। लास्ट पे जब हम बात करते हैं तो आपको कोई एग्जैक्ट कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। आप
अगर किसी बस पे भी चले जाएं, किसी चीची रिक्शे पे भी चले जाएं, तो वहाँ पे वो किस तरह के लोगों को साथ बिठा रहे हैं, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। फीमेल सीट्स अलग होनी चाहिए, मेल सीट अलग होनी चाहिए, उसके बारे में कोई सोचा ही नहीं जाता। नेता ताहिर साहिबा, आप ये भी बता दीजिएगा कि अब जिम्मेदार किसको समझती हैं? जैसे अभी आपने बताया कि इसकी वजह से आलूदगी में इजाफा होता है, माहौलियाती आलूदगी भी ये बढ़ाते हैं, इसके साथ साथ शोर की आलूदगी होती है, लोगों की जानो माल जो है वो बराह रास्त खतरे की जद में है। तो जिम्मेदार कौन है इस तमाम तर मामले का? देखें, हाल ही सिर्फ ये कह देना कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वैसे बुनियादी देखा जाए तो वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इसे पूछताछ करे, क्योंकि आम इंसान क्या कर सकता है? आम इंसान चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हुकूमत, क्योंकि असूल कायदे कावानीन तो हुकूमत के चलते हैं ना। जो कायदे कावानीन हम सड़कों पे लगाते हैं, जिसकी बेसिस पे चलान होते हैं, जिसकी बेसिस पे आपसे पूछा जाता है हेलमेट नहीं पहना आपने, आप ओवर स्पीड पे थे, स्पेसिफिक रीजन से पूछा जाता है, तो ये भी कवानीन सेट करना कि रेंट कितना लिया जा रहा है, किस रूट से सवारी को लेके जाया जा रहा है, किसके साथ बिठाया जा रहा है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है इसमें, हाल ये हुकूमत पे डाल देना, क्योंकि हम अगर चीज़ों को बेहतर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर एक रिक्शे में बैठे 6 लोग या 5 लोग कहें कि हम इतना ही रेंट देते हैं और इतना बनता है, तो जो ड्राइवर है वो भी अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन यहाँ पे ना हम खुद सुनते हैं, ना हम दूसरों की सुनते हैं। कोई किसी से बहस कर भी रहा होता है तो हम उसको कहते हैं, वो देखो ये क्या कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, देखो रिक्शे के किराए पे बहस कर रहा है। तो हम खुद ही इसके ऊपर गौर तवज्जो नहीं करते। ना हुकूमत में भी कभी किसी, आपने देखा हो किसी पुलिस वाले ने पूछा हो, जी तुम सवारी से कितने पैसे ले रहे हो, तुम इसको किस रूट से लेके जा रहे हो, कभी किसी ने नहीं पूछा। जो जैसे चल रहा है, जिसका जो निज़ाम है, आप रिक्शे ड्राइवर्स देखें जुमगट बना के खड़े होते हैं, वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, वो नशा यूज़ करके ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हार्श ड्राइविंग कर रहे हैं, बच्चे ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई पूछ कुछ नहीं है। नंबर प्लेट लगाई हुई है, नहीं लगाई हुई, ये तो हुकूमत के काम है ना। अगर आपने CCTV कैमरास हर जगह पे लगाए हुए हैं, सेफ सिटी लाहौर कायम की हुई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिक्शों के नंबर लगे हुए हैं, क्या वो जेन्युइन हैं कि नहीं है, क्या जो ड्राइवर है वो कम उम्र तो नहीं है, उस पर भी चलान करने चाहिए, क्या वो हार्श ड्राइविंग तो नहीं कर रहा, कैमरे में तो सब कुछ पता चल जाता है। तो आपको इन चीज़ों पे भी देखने की ज़रूरत है, चलान इन चीज़ों पे भी आपको करने की ज़रूरत है, या कटहरे में इन चीज़ों को भी खड़ा करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि हुकूमत की भी उतनी ज़िम्मेदारी है जितनी लोगों की है। अगर हम यूरोप साइड पर देखें तो यूरोप साइड पर भी आप देखें, स्पेसिफ़िकली उन्होंने एक स्पेसिफ़िक रूट्स रखे, हर एक के पास अपनी गाड़ी है वहाँ पे, हर एक के पास अपनी कोई ना कोई सवारी है, लेकिन उन्होंने डिफरेंट मेट्रो स्टेशंस या डिफरेंट तरह के रीजन्स बनाए हुए हैं जहाँ पे जाके लोग अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे ट्रेन्स यूज़ करते हैं आने जाने के लिए, बसेस यूज़ करते हैं। वो एक मैक्सिमम सवारी है ना, जिससे एक तो फ्यूलिंग भी बचती है, क्योंकि इतनी दूर दूर अगर किसी ने ट्रांसपोर्ट करना है तो वो एक मैक्सिमम पेट्रोल डलवा के गाड़ी को लेके जाएगा। तो अगर हुकूमती सतह पर बहुत सारे काम कर दिए जाएँ, डिफरेंट जगहों पर मेट्रो स्टेशंस या डिफरेंट बसेस लॉन्च कर दिए जाए, तो लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आप ये भी बता दीजिएगा कि फिर इसका हल क्या है? जैसे आपने बताया कि एक तो ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई फिटनेस चेक करने वाला नहीं है, ये तमाम जो है अपनी मोटरसाइकिलों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। ये क्या इनके लाइसेंस बने हैं, उनको चेक करने वाला कोई नहीं है। तो इसका हल आप क्या समझती हैं, क्या इसका हल होना चाहिए तमाम तर ये जो मसाइल हैं उनका? देखिए, इसका हल ना मिलजुल के निकालने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और हम लोगों को भी कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम से आम करें। जैसे यूरोप के हम बहुत सारे कवानीन को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह हमें यहाँ पे, जैसे हमने ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा स्टार्ट किया, मेट्रो बस का किया, डिफरेंट तरह की स्पीडोस का किया, उसी तरह के डिफरेंट और मंसूबे स्टार्ट करने चाहिए जिससे आम लोग सहूलत में आ सकें। एक तो पोल्यूशन कम हो, जो आप चीची रिक्शे देखते हैं या दूसरे रिक्शे देखते हैं तो ना वो ऑयल चेंज कराते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे आपको डस्ट मिल रही होती है, नॉइज़ पोल्यूशन आपको आ रही होती है, इतनी तेज़ आवाज़ में वो आपके पास से गुजर के चले जाते हैं, आपकी गाड़ी को ख़राब करके चले जाते हैं, उनके रिक्शे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर यही बसेस एक रूट पे चल रही हूँ तो बड़ी आसानी हो जाएगी और इजीली आप डोर टू डोर नहीं भी जा सकते तो कम से कम एक स्टॉप टू स्टॉप तो आप जा सकते हैं ना। और रिक्शे का किराया जो वो अपनी मनमानी से लेते हैं, आप बसेस का जो रूट का किराया बनता है अगर आप वो स्पेसिफिक करके, जैसे
जैसे ऑरेंज ट्रेन का, मेट्रो का आपने किया हुआ है, उसी तरह अगर आप डिफरेंट और जगहों का भी रूट टू रूट कर दें तो वो इजी हो जाता है, बजाय इसके कि जो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस को इसमें हार्ड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि वो देखें हो क्या रहा है, क्योंकि फ़ीमेल्स को बहुत सारे हरासमेंट के इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अब आपके साथ किसी को ला के बिठा दिया जाए और कहा जाए कि वो भी सवारी है, तो ये तो बड़ी हार्मफुल सिचुएशन है और ये तो बड़ी अलर्टिंग सिचुएशन है। मैं खुद एक वेल नोन इदारे में पढ़ा रही हूँ जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं अपने मसाइल को लेके, तो ये भी एक मसला वो लेके आती हैं कि मैडम आज रिक्शे वाले ने हमारे साथ ये किया। वो अब रोज़ बाहर खड़ा होता है हमें लेने के लिए, वो कहता है मेरे ही रिक्शे पे जाना है, वो घर तक पीछे आ जाता है, लाइक कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है, और बच्चियाँ डर डर के रहती हैं। तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बाहर जो रिक्शे खड़े होते हैं उन पे नोटिस करने की ज़रूरत है, वो किस तरह के हैं। अगर आप नहीं भी कर सकते, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ हुकूमती सतह पे आप बहुत सारे काम उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन आप छोटे लेवल पे कुछ लोगों को हायर कर सकते हो। गवर्नमेंट की हेल्प के साथ साथ आप पुलिस की हेल्प ले लें। आप ये जो डॉल्फिन पुलिस वाले हैं और बहुत सारे हैं, उनकी आप हेल्प के साथ बहुत ईजीली चल सकते हैं। उसके अलावा अगर हर अदारा अपना अपना काम सही तरीके से करे तो हम बड़ी ईजीली, जैसे अगर मैं अपने इदारे की बात करूं तो अगर मेरे इदारे के कुछ लोग आराम से आइडेंटिफाई कर लें बाहर कौन कौन से लोग खड़े हैं, तो हम बड़े आराम से जो है वो चीज़ों को लेके चल सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन पे अमल भी किया जाए ना। यहाँ पे आपने बता दिया टास्क फोर्स बनी हुई है, ये वाली फोर्स बनी हुई है, लेकिन कॉल करें तो घंटे बाद वो आए तो फिर फ़ायदा। तो हमें एक स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव करने की ज़रूरत है जो इम्प्लीमेंट भी हों, हाली वो बातें ना हों। तो मैं दरख्वास्त करूँगी कि कुछ ऐसे टारगेट्स को अचीव किया जाए जो इम्प्लीमेंट वे में हों, ना सिर्फ बातें ना हों। और लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं या अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं तो वो देख के भेजें कि वो कहाँ पे जा रही हैं। और नौजवान लड़कियों के लिए भी यही मेरा पैगाम होगा कि वो जिस भी सवारी पे सफ़र कर रही हैं अपनी आंखें कान खोल के रखें और ठीक तरीके से जो है वो देख के बैठें कि वो कहाँ पे बैठ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी माहिर नफ्सियात, मौलिमा और इसके साथ साथ समाजी कारकुन निदा ताहिर। नाज़रीन, उन्होंने बहुत अहम तरीन बातें की हैं। सबसे अहम बात जो उन्होंने की वो ये है कि हमारी ख़वातीन ही महफूज नहीं हैं, हमारी बच्चियां ही महफूज नहीं हैं। ये तमाम तर रिक्शा ड्राइवर्स की वजह से बच्चियों को हरासा करने के वाक़यात पड़े हैं। वो चूंकि निदा ताहिर एक मौलिमा भी हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं, समाजी कारकुन हैं, और उन्होंने ये बताया कि उनके पास उनकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियां हैं, वो खुद आकर बताती हैं कि उनको हरासा किया जाता है। उस सिलसिले में भी हुकूमती महकमों को जो है काम करने की ज़रूरत है। आलूदगी में इजाफा करते हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ बराह रास्त खेलने के मुर्तकिब होते हैं ये जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं। इस सिलसिले में हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक अहम बात की है कि जो आम शहरी हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी ये मसाइल में अपनी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। किसी कोई भी शख्स ये कहकर बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकता कि ये तो फ़लाँ का ज़ाती मामला है, मुझे इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ से डरना चाहिए। अगर वो फ़लाँ का ज़ाती मामला है तो वो आप तक भी आ सकता है। इसलिए अपना जो आपका मुआशरती फ़र्ज़ है, जो आपका एक समाजी फ़र्ज़ है, उसको भी अदा कीजिए। नाज़रीन, ये तमाम तर जो लाहौर समेत पंजाब भर की सड़कों पर हम देखते हैं मोटरसाइकिल रिक्शे चलते हैं, क्या कवानीन हैं? क्या इनको कोई पूछने वाला है कि या वाज़े तौर पर कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं? हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज, सीनियर कानूनदान हैं सिकंदर जुल्करनैन एडवोकेट। उनसे बात करते हैं। सिकंदर साहब, अब ये बता दीजिएगा, ये जो तमाम तर यहाँ पर रिक्शे चलते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे, इनसे मतलब कोई कानून देखते हैं? क्योंकि हमारे कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कोई उनका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करने वाला नहीं है। वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो किसी को अपने चालान का टारगेट पूरा करने के लिए छोड़ते नहीं हैं और फजूल में चालान करने के इल्जाम आयद किए जाते हैं शहर की जानिब से। उनके सामने ये 9 उम्र बच्चे ये मोटरसाइकिल रिक्शे चलाते नजर आते हैं। कवानीन इसके बारे में क्या है? देखिए शेख साहब, ये मामला ना बहुत देर से बिगाड़ में जा रहा है। अगर आप गौर करें कि जो पुरानी चिंची मोटरसाइकिल थी, सवारी है, ठीक है, ये आवाम की सहूलत के लिए है, मगर पहले ये 2 स्ट्रोक हुआ करती थी और वो जो कार्बन एमिट करती थी वो हर इंसान के लिए, बड़े छोटे के लिए, उसके फेफड़ों के लिए जहर थी। अब सूरत हाल ये है कि इनकी रजिस्ट्रेशन भी कोई नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट में इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। दे हैव नॉट बीन
इनकॉर्पोरेटेड, इनमें लॉ में कोई तरमीम नहीं की गई, इनको सड़क पे लाने का कोई तरीका ज़ाब्ता नहीं मालूम। आधी से ज़्यादा आगे मोटरसाइकिलें चोरी की लगी हुई हैं। और अब ऊपर एक और चीज़ आ गई है, आपकी अगर नज़र से गुजरा हो कि कुछ वो लोडर मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्री से लोडर टाइप आगे मोटर बाइक है, हैवी 150 और 200 सीसी में है। दे आर नॉट, एक भी व्हीकल आज तक रजिस्टर नहीं है एज अ लोडर और अ व्हीकल। और उसके मल्टीपल क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चर इस हुकूमत को टैक्स से नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हो रही, टैक्स नहीं आ रहा। और इनके लिए कोई लॉ मौजूद नहीं है कि इन्होंने क्या चलाना है। छोटे छोटे बच्चे, जैसे आपने कहा, अगर हम भगवानपुरा और दूसरी सबर्ब्स में चले जाएं, 100 सबसे ख़तरनाक काम क्या है, आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हैं कि जीटी रोड पर, मुल्तान रोड पर चिंची रक्षा, स्कूल जाते बच्चे टकरा गए, 11 बच्चे मर गए, 15 मर गए और लोगों की वफात हो गई। कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है कि ये हाईवेज पर भी दंदनाते फिरते और छोटे छोटे बच्चे और ओवरलोड करके चला रहे होते हैं। तो इस पे बड़ा सीरियसली गवर्नमेंट को इसमें लेजिस्लेशन लानी चाहिए, कोई ज़ाब्ता इनके लिए बनाना चाहिए, इनकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कोई रोकथाम होनी चाहिए इसकी। सिकंदर साहब, अब ये भी बता दीजिएगा कि आप जिम्मेदार फिर किसको समझते हैं इस मामले में? ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार है, महकमा एक्साइज जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है? कौन से हुकूमती महकमे हैं जिनको आप ये तमाम इलीगैलिटीज का, इरेगुलरिटीज का जिम्मेदार समझते हैं? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हम लोग आवाम खुद हैं, क्योंकि हम अंधे गूंगे बोरे बहरों की तरह उन लोगों को अपना हुक्मरान बना लेते हैं जिनका इंटरेस्ट आवाम से नहीं होता। हम मजबूरन फिर इन्हीं सवारियों को अपनी ताकत के मुताबिक इनको सवारी समझ पर इनको बैठते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं और हादसात का शिकार होते हैं। अगर हम खुद सोच समझ से अच्छे हुक्मरान लाएं तो वो आवाम की वेलफेयर के लिए काम करें, ना कि अपनी वेलफेयर के लिए। अभी हमने पास में सारा कुछ यही देखा, जो भी इस मुल्क पर आया उसने अपने किथ एंड किन की वेलफेयर की, और वो जो लोग इनके लिए मारें खाई वोट डालते हैं धूपों में, उनकी आज तक कभी वेलफेयर देखी नहीं हमने, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, आप इसमें सारा जो है इल्ज़ाम आवाम पर तो नहीं आयद किया जा सकता। एक रूट पर हुकूमत की जानिब से एक बस ही नहीं चलाई गई, एक वैगन नहीं चलाई गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्राहम ही नहीं की गई, तो लोगों ने तो सफ़र करना है। अगर वहाँ पर वो उनको मोटरसाइकिल रिक्शा नजर आएगा तो उसमें बैठेंगे, मजबूरी में बैठेंगे। अगर वो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं अपने दफ्तर के लिए, अपनी तालीमी दरसगाह के लिए, तो इसमें जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैंने उस मामले में नहीं कहा कि अवाम लेकर आ गई। जब मैंने अपना हुक्मरान, जिसने इस गवर्नमेंट को, इस लॉ को बनाना है, डिफाइन करना है, लिखना है, मैं ही उसको लाने के लिए मैं उस बंदे को ले आता हूँ कि जिसको अवाम से फिक्र नहीं है। तो इसलिए हम ही जिम्मेदार हुए ना इनडायरेक्टली, कि हम ऐसे लोगों को लाते हैं जो लेजिस्लेशन नहीं करते प्रॉपर, को कानून बनाएं, कोई चीज़ बनाएं, कोई ज़ाब्ते बनाएं। इसलिए जिम्मेदार हम हैं। अगर हम जिम्मेदार लोग लेकर आएंगे तो आगे से कानून खुद अपना बनता है और अवाम की वेलफेयर के लिए आता है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान सिकंदर जुल्करनैन एडवोकेट। उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो हुकूमती महकमों पर आयद होती है। लाहौर की सड़कों पर दनदनाते फिरते हैं ये मोटरसाइकिल रिक्शों वाले, और इसके साथ साथ उन्होंने अहम निशानदेही की है। वो लोडर एक मोटरसाइकिल की तर्ज की एक वो उन्होंने बनाया है, एक अजीब सा रिक्शा टाइप एक गाड़ी बनाई है जो कि भारी सामान भी उठाता है और वो कहीं पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। उसने एज अ लोडर काम करना है, हुकूमत के पास उसका इंदराज ही नहीं है, और उसका तमाम का तमाम जो फायदा है ये कौन उठा रहा है? क्या उसका मैन्युफैक्चरर उठा रहा है, या वो जो कवानीन मुरत्तब करने वाले इदारे हैं उनके साथ कोई मिली भगत है? इसकी वजूहात क्या हैं? इसका जवाब भी हुकूमती महकमों को देना चाहिए। नाज़रीन, ये मोटरसाइकिल रिक्शों की वजह से जो आलूदगी में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से वो तमाम तर नुकसानात जिनका सामना करना पड़ता है आम लोगों को, और उनको इसका इल्म भी नहीं है कि इनके नुकसानात क्या हैं, कौन का इसका जिम्मेदार है, किसको जो है इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर कानूनदान लिसानुल्लाह एडवोकेट साहब, उनसे बात करते हैं। लिसानुल्लाह साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये मोटरसाइकिल रिक्शों की वजह से जो आलूदगी फैलती है, जो कि ये जहर है जो कि आम लोगों को मिल रहा है, इनकी सूरत में कौन से महकमे को आप इसका जिम्मेदार समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा जो सा है वो क्वेश्चन रेज़ किया है, और मैं समझता हूँ इसमें
कि हमने पोल्यूशन को सिर्फ इस हद तक लिया हुआ है कि ये धुएं का मामला है। नहीं, पोल्यूशन तो और बड़ी है, नॉइज़ पोल्यूशन है, फिर उसके अलावा रश की जोन सी ये पोल्यूशन है वो भी है, और इसके अलावा फिर सड़कों पे जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं टीएमओ के नोटिस में होते हुए टीएमओ उनसे भत्ता लेता है, क्या वो पोल्यूशन नहीं है जो सारी ट्रैफिक को बर्बाद कर रही है? और ट्रैफिक जब रुकती है तो फिर धुआं निकलता है, वो अलहदा एक पोल्यूशन है। रही बात आपने जो ये व्हीकल्स की है कि ये जो उनसे चिंची रिक्शे और ये वो, तो इनमें तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि इनके धुएँ को जो उनसे वो प्योरीफाई किया जाए। वो तो एक सीधी सादी पोल्यूशन है, और वो ऐसी डायरेक्ट पोल्यूशन है जो पीछे अगर कोई मोटरसाइकिल वाला है या कोई है या पेडेस्टर है, चलने वाला है, पैदल चलने वाला, तो वो तो उसको नुकसान पहुंचा रही है। इस नुकसान के लिए और इस चीज़ के लिए ना इतने बड़ा महकमा सेक्रेटरी 20 ग्रेड का आपके पंजाब में बैठता है, उसका कोई इसमें कारकर्दगी नहीं है, ज़ीरो। सिर्फ आवाम का और गवर्नमेंट का और हमारे टैक्सेस को उड़ाया जा रहा है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के, और सिर्फ ये एंजॉय कर रहे हैं। उनके लिए तो ये धुआं कोई अहमियत नहीं रखता, उनके तो शीशे चढ़े होते हैं, दफ्तर से उसी में से निकले, घर पहुंचे और घर से वहाँ दफ्तर आ गए। तो इसमें मैं हुकूमती कारकर्दगी को ज़ीरो करार देता हूँ, और ये आज का नहीं, ये बड़े अरसे से इस पे काम हो रहा है, ट्रिब्यूनल भी इसका बना हुआ है, उसके बावजूद कोई ऐसा वर्डिक्ट नहीं आया ना ट्रिब्यूनल की तरफ से, और ना कोई ऐसी वर्किंग हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से कि इनका कोई सद्देबाब हो सके। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक खुला मुजरमाना गफलत है, और जिसका डायरेक्ट नुकसान अवाम को हो रहा है और पैदल चलने वाले को हो रहा है, और ये बहुत सारी बीमारियों का ज़रिया बनता है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान लिसानुल्लाह एडवोकेट। उनका ये कहना था ये इस मोटरसाइकिल रिक्शों की वजह से जो आलूदगी है इसका जिम्मेदार सिर्फ एक हुकूमती महकमे को करार नहीं दिया जा सकता। महकमा बल्दियात पंजाब, जिसके अंडर पूरे पंजाब की तमाम तर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ये तमाम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आती हैं, उनकी जिम्मेदारी है तजावज़ात का खात्मा करना। तजावज़ात का खात्मा नहीं किया जाता। अगर एक सड़क पर रेहड़ियाँ लगी होंगी उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली ट्रैफिक भी ब्लॉक होगी, और ट्रैफिक की ब्लॉकेज की वजह से जो है ये मोटरसाइकिल रिक्शे उनकी आलूदगी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। कोई भी हुकूमती महकमा इस सिलसिले में काम नहीं कर रहा है। जिनको जो इनका ये काम ना करना, जैसे लिसानुल्लाह एडवोकेट साहब ने कहा, मुजरमाना गफलत है। और अगर ये तमाम तर हुकूमती महकमे और उनके अफसरान काम नहीं करते तो शायद वो कौम के मुजरिम हैं, और उनको किसी सूरत हक नहीं है कि वो लाखों करोड़ों रुपए की जो मराद वसूल करते हैं उनको भी वो वसूल करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की मोटरसाइकिल रिक्शों के बारे में। इनकी वजह से नुकसानात क्या हो रहे हैं हमारे माहौल को, इसके बारे में बात की। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ये भी बात सामने आई कि किसी भी किस्म के कवानीन, ज़वाबत, कोई भी रूल्स मौजूद ही नहीं है जो कि रेगुलेट करते हों इन मोटरसाइकिल रिक्शों को, जिससे अब हमारी इंडस्ट्री और जो लोगों का रोज़गार वाबस्ता है ये करोड़ों रुपए की अब बात हो चुकी है। हज़ारों ख़ानदान हैं जो कि वाबस्ता हैं अब इससे, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं इस बारे में। इस बात का कतई तौर पर ख्याल नहीं रखा जाता हुकूमती महकमों की जानिब से कि ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा इनकी फ़िटनेस चेक की जाए, ये देखा जाए क्या इसमें सफ़र करने वाले बेहतर तरीके से, महफूज तरीके से सफ़र कर रहे हैं। कोई भी मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर जो है वो अपनी मर्ज़ी का किराया वसूल करता है, और चूँकि कवानीन मौजूद नहीं है, हुकूमती कोई महकमा ही जो है इस मामले को रेगुलेट करने के लिए अभी तक जागा नहीं अपने वो जो है ख्वाब गफलत से, इसलिए लोग भी जो हैं वो इनकी गुंडागर्दी के आगे जो है मजबूर हैं, मुंह मांगे इनको पैसे देने पर मजबूर हैं जो आम लोग हैं। इंतहाई छोटे कम उम्र बच्चे यही मोटरसाइकिल रिक्शे चलाते हुए नजर आते हैं, और बड़ी तेज़ रफ्तारी का वो जो है वो मुजाहरा कर रहे होते हैं। और वो लोग जो कि सफ़र करते हैं इनके मोटरसाइकिल रिक्शों में, वो रहमो करम पर हैं इन तमाम तर नौउम्र बच्चों पर, और इनको भी चेक करना शायद हुकूमती महकमों का ही काम है। मोटरसाइकिल रिक्शे तो चाहे रेगुलेट नहीं हुए, इनके बारे में इनका तो इस तरह से सड़कों पर दंदनाते फिरना भी हुकूमती महकमों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान। और जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में शरीक हमारे एक सीनियर कानूनदान ने भी कहा कि यह मुजरमाना गफलत है, और ये मुजरमाना गफलत दिखाने वाले कौन हैं? जो कि पब्लिक सर्वेंट्स हैं। यानी जो पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज़ है ये बड़ा अहम है। जितने भी अफसरान होते हैं वो बुनियादी तौर पर अवाम के मुलाजम होते हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं देते तो वो मुजरमाना गफलत के मुर्तकिब होते हैं।
ये जो छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल रिक्शे चलाते नजर आते हैं नाज़रीन, इनको कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। उनकी नज़र से लाहौर के किसी सिग्नल पर कोई भी शख्स बगैर हेलमेट के नहीं बच सकता। और वन वे की हवाले से भी बड़े आजकल मुस्तैद नजर आते हैं तमाम तर ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल ड्राइवर्स हैं, इनके बारे में एक मुहिम तो चलाती है सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की, लेकिन अब वो ऐसी मुहिम होती है, चंद लोगों को पकड़ा जाता है, फोटो सेशन किया जाता है, उसके बाद नजर आते हैं, आम नजर आते हैं। आइंदा हफ्ते हम मजीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।